सर, भारत का जो आतंकवाद के विरुद्ध जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसमें कल सीज फायर की घोषणा कर दी गई है, क्या कहेंगे? ऐसा है, भारत का आतंकवाद के खिलाफ जो एयर अटैक जो किए, जिसमें बहुत से अड्डे पाकिस्तान की हमारी सेना ने तोड़े, आतंकवाद को ख़त्म करने के खिलाफ शानदार लड़ाई लड़ी गई। मैं सेना को सैल्यूट करता हूँ। अभी तक वो वक्त नहीं आया है सीज फायर वाला। हालांकि सीज फायर करना या नहीं करना सरकार को हालात और परिस्थितियों को देखकर सर्वदलीय बैठक या पार्लियामेंट बुला करके निर्णय करना चाहिए, जिससे सेना का मनोबल बना रहे। हमारी सेना को मैं सैल्यूट करता हूँ कि जोरदार तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ के जवाब दिया, और जो एयर अटैक हुए, जो सीज फायर सिंदूर किया गया, वो सराहनीय था। पाकिस्तान को हमारा पड़ोसी है, बार बार जिस प्रकार से आतंकवाद को पनाह दे करके हमारे देश को बर्बाद करने का जो हथकंडा है, उसको समाप्त करने के लिए जोरदार तरीके से सेना ने जो इन 5-6 दिनों में कार्रवाई की, उनके सारे पाकिस्तान के प्रयासों को नाकाब किया। इसके लिए मैं पुनः बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सीज फायर सर्वदलीय बैठक बुलाकर, लोकसभा का सत्र बुलाकर ही निर्णय लेना चाहिए, ताकि सेना का और आम जन की भावना सामने आ सके। ये मेरा इन परिस्थितियों में यही कहना है। धन्यवाद। सर, आमजन के मन में कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा है कि सर वो कल जो सीज फायर की घोषणा की गई थी वो अमेरिका द्वारा की गई थी। इसमें लोगों में थोड़ी वो निराशा है कि अमेरिका कौन होता है भारत पाकिस्तान के बीच में बोलने वाला। ये बात सही है कि वास्तव में देशवासियों की निराशा वाजिब है, सेना की निराशा भी वाजिब है। हमारे देश स्वयं को अपने विवेक पर निर्णय करना चाहिए। तीसरा पक्ष पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच पंचायती करे, ये बहुत कुछ हद तक ठीक नहीं, क्योंकि हमारा देश सक्षम है। जब पूरा देश, पूरे दल एक है, सरकार के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं, तो निर्णय स्वयं करना चाहिए। तीसरे पक्षकार का निर्णय हमारा देश की सेना और हमारे देश की सरकार को, हमारे देश की जनता को, हमारे विभिन्न दलों को स्वीकार्य कम है। इसलिए उनमें उनके द्वारा की गई सीज फायर की घोषणा पर निराशा है। ये बात सही है, इस बात को मैं भी समर्थन करता हूँ। अभी भी लोगों में सर जोश है कि भारत पाकिस्तान के आतंकवाद का खात्मा इस बार होना चाहिए। अभी भी लोगों में है कि अभी भी दोबारा हमला किया जाए और पाकिस्तान या आतंकवादी ठिकानों पर और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जाए। अभी भी लोगों में आस है कि पाकिस्तान होना चाहिए। ये बात सही है कि शांति होनी भी चाहिए, युद्ध रुकना भी चाहिए, लेकिन आतंकवाद एक ऐसा वाद है जिसके कारण निर्दोष लोगों, कई बार हमारे देश के नागरिकों की हत्या हुई है। इसलिए वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई है, उसमें आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कृत संकल्प हमारी सेना है, तो हमारी सरकार को भी कृत संकल्प के काम करना चाहिए। अभी समय आया नहीं कि हालात और परिस्थितियां नियंत्रण में है हो, अभी समय नहीं आया। इसलिए इसके लिए बहुत कुछ करना शेष है, और उसके लिए अपन को तैयार रहना चाहिए। सरकार को भी पुनः विचार करना चाहिए। सीज फायर से सर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फ़ायदा मिला है कि पाकिस्तान युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। वो देशों से, वो दूसरे देशों से वो हाथ जोड़ता फिर रहा था कि युद्ध रुकवाइए, क्योंकि उसकी हालत ख़राब थी। तो सीज फायर से तो वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला। बिल्कुल सही है कि उनकी बहुत बड़ी कमजोरी थी और वो हताश हो गए थे।
सरेंडर होने वाले थे, इसलिए तीसरे शक्ति को गुहार करके और सीज फायर कराने की कार्रवाई की गई है, नहीं तो उनके हौसले चंद ही दिनों में उड़ जाते। ये बात सही है। सर, पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ था, उसके विरोध में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था आतंकवादियों को तबाह करने के लिए, लेकिन वो ऑपरेशन सिंदूर बीच में कल सीज फायर की घोषणा कर दी गई है, क्या कहें? कल जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, आम आदमी, भारत के हर नागरिक के मन में एक खुशी का माहौल था। जो आतंकवाद पाकिस्तान के कैंप से जो लोग निकले थे और जो हमारे निर्दोष लोगों की जिस तरह से हत्या की, पूरे देश में एक पीड़ा थी कि इनको एक मुंह तोड़ शानदार ये मौका है भारत के पास और जवाब देना चाहिए। इसके लिए सभी लोग दिल जान से, तन मन धन से, हर दृष्टि से सरकार के साथ थे। सबके मन में एक जुनून था कि अब की बार हमारे प्रधानमंत्री जरूर इनको सबक सिखाएंगे और आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर देंगे। अब जब जैसे ही कल सुना, कल शाम को 5 बजे पता चला कि सीज फायर का ऐलान कर दिया है और अमेरिका ने दोनों देशों को ये चीज़ के ऊपर समझौता करवा दिया है, तो मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ, मेरी खुद की पर्सनल निजी राय है कि ऐसी भारत सरकार के सामने क्या मजबूरी थी कि उनको झुकना पड़ा। ये परिस्थिति में पूरा देश सरकार के साथ था। कांग्रेस पार्टी तन मन धन से, हर दृष्टि से पहले दिन से साथ थे। हमारे राष्ट्रीय नेता खड़गे जी, राहुल जी, सब सरकार के साथ खड़े थे हर मुद्दे पे, और पूरा देश खड़ा था। इसके बाद में कहाँ ऐसी सिचुएशन आई, मेरी तो समझ से बाहर की बात है। और चलो मेरी नहीं, आम आदमी की, मैं सुबह से कल शाम से काफ़ी लोगों से चर्चा हुई ये विषय में। आम आदमी का एक ही प्रश्न था कि सरकार ने निर्णय तो लिया, लेकिन क्यों लिया इतनी जल्दी में। आज ये टाइम में काफ़ी लोगों से ये सुनने के लिए मिला कि ऐसे टाइम में हमारे शहीद के रूप में जो पहले प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जो निर्णय लिया था, आज वो लोगों के मन में एक ताज़ा हो गई याद वापस कि आज जहाँ तक आम आदमी ये सोच रहा है कि बाकी तो प्रधानमंत्री जी जाने, लेकिन आम आदमी की ये भावना है कि जिस तरीके से इंदिरा जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इतना कठोर निर्णय लिया और अमेरिका को एकदम चेतावनी दे के कि हम बदला लेके रहेंगे, सबक सिखा के रहेंगे, उससे पहले कोई समझौता नहीं है। तो हमारे इतने मजबूत प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय क्यों लिया, एक आम आदमी के मन में पीड़ा जरूर है इसके बारे में। ठीक है, उन्होंने जो क्या सोचा है, क्या किया है, और मेरी तो अब भी यही कहना है कि जो कल 12 तारीख की मीटिंग रखी है उसमें एक स्ट्रॉन्ग निर्णय होना चाहिए कि हम आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान से हम हर बार ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम आदमी दुखी है, कश्मीर हो चाहे यानी पंजाब हो, हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, आम आदमी इतनी ये पीड़ा झेल चुके थे, लेकिन उनके बावजूद भी उनके मन में ये पीड़ा थी कि अब की बार हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, आतंकवाद को ख़त्म करेंगे, उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी परिस्थितियां भारत के पक्ष में थी। भारत की सेना जमकर उनको जवाब दे रही थी, आतंकवादियों को ठिकाने को नष्ट कर तबाह कर रही थी। सभी परिस्थितियां भारत के पक्ष में थी, फिर भी सीज फायर की क्या मजबूरी है? ये चीज़ किसी आम आदमी के दिमाग से परे की बात हो रही है। आम आदमी इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर है कि एक अमेरिका के छोटे से डिसीजन के ऊपर सीज फायर का ऐलान भारत के लिए बड़ी बात थी। पाकिस्तान तो 2 दिन नहीं पकड़ता, लेकिन भारत ने ये जो निर्णय लिया इसके बारे में आम आदमी ये सोचने के लिए मजबूर हो रहा है कि ये निर्णय क्यों लेना पड़ा। तो हम इसके बारे में यही कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी को जो कल की मीटिंग है इसमें कठोर निर्णय होना चाहिए, और आतंकवाद को ख़त्म करने से पहले हम कोई निर्णय में समझौते के पक्ष में नहीं रहेंगे। और पूरा आज के दिन पूरा देश प्रधानमंत्री जी के, सेना के और पूरी सेना आतंकवाद को पूरा जड़ से ख़त्म करने के लिए तैयार थी। हमारे सैनिक डटे थे, हर दृष्टि से मुकाबला करने में सक्षम थे, लेकिन इस थोड़ी सी समझ से बाहर की बात है, हम समझ नहीं पा रहे। सीज फायर की जो घोषणा है इसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान को लाभ मिला है, क्योंकि पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में नहीं है। भारत की सेना का पाकिस्तान की सेना मुकाबला नहीं कर सकती, उनको पता है हार जाएंगे या पछाड़ देगी। तो सीज फायर की घोषणा से तो पाकिस्तान को लाभ मिला है कहीं जरूर, कहीं न कहीं 100% मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आम आदमी के दिमाग में यही प्रश्न है, पाकिस्तान अगर युद्ध चलता 5 दिन नहीं पकड़ता, आप भी जानते हो। तो ये इसका जो बेनिफिट मिला है वो श्योर पाकिस्तान को मिला है।
पाकिस्तान को नहीं, आतंकवादियों को मिला है। मैं तो ये कहना चाहूँगा जो आतंकवादी थे आज भी वो वैसे के वैसे हैं। जो पहले दिन अटैक हुआ था, जो अड्डे नष्ट हुए थे, वो शानदार हमारी सेना ने बहुत शानदार काम किया था। और वैसे 2 दिन अगर सेना को पूरी छूट मिलती तो इनको जड़ से ख़त्म कर देते। अब ये संदेह के दायरे में है कि इसका बेनिफिट पाकिस्तान को ही मिला है, नहीं कि भारत को। मैं तो लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ, जो कल की मीटिंग में है, आम आदमी के मन में ये प्रश्न है कि हमारे प्रधानमंत्री जी स्ट्रॉन्ग रूप से निर्णय लें, किसी के दबाव में नहीं लें, देश हित में लें और आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करें। इससे पहले कोई समझौता भारत को नहीं करना चाहिए। हमारी पार्टी तन मन धन से हर दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा, पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी के साथ है, देश के साथ है। इसमें हम यही चाहते हैं कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म किया जाए। कल के निर्णय में स्ट्रॉन्ग रहने की बहुत सख्त जरूरत है हमारे प्रधानमंत्री जी को। सर, भारत पाकिस्तान का जो वार चल रही थी आतंकवाद के विरुद्ध, जो भारत जो ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था, उसके कल सीज फायर की घोषणा कर दी गई है दोनों देश की तरफ से, क्या कहेंगे? पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ऑपरेशन किया और वो सीज फायर नहीं होगा, वो अब तक चालू रहेगा, वो सीज फायर नहीं होगा। ये वायुसेना का आज का ताज़ा स्टेटमेंट है। एक बात। दूसरी बात, बिना कोई फैसले के सीज फायर हुआ है, उससे पूरे देश में अच्छा मैसेज नहीं गया है। विपक्ष पूरा, कांग्रेस, बीजेपी, अन्य सभी दल ने इस ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। सरकार और विपक्ष का पूरा समर्थन विपक्ष ने किया। उसके बावजूद भी ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे इस सीज फायर का मध्यस्थता अमेरिका कर रही है। तो अमेरिका को पूछकर तो हमने ये ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका को पूछकर नहीं किया गया था। इसलिए इसका जब तक रिज़ल्ट नहीं आए तब तक ये कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इससे अच्छा संदेश आमदन में नहीं गया, हमारा नुकसान भी हुआ है। और उसके उपरांत भी सरकार जो निर्णय लेती है, विपक्ष ने तो पहले भी कहा है, अब भी कह रहे हैं, हम आपके साथ हैं। आप कोई भी इस तरह का आतंकवाद के खिलाफ कोई भी ऐसा काम करो, हम पूरा विश्व साथ में है। लेकिन आतंकवादियों को सबक सिखाना बहुत आवश्यक है। भारत पाकिस्तान के बीच वार चल रही थी, लेकिन अमेरिका सीज फायर की घोषणा करता है, इसका क्या मतलब हुआ? ये मूल में वार नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकवादियों को समाप्त करने का एक प्रोग्राम भारत सरकार ने बनाया और उसमें अमेरिका बीच में आके के कह रहा है आप सीज फायर कर दो। सीज फायर किस बात का? आतंकवाद ख़त्म हो गया क्या? आतंकवाद जब तक ख़त्म नहीं हो तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहना चाहिए। सर, आतंकवाद के विरुद्ध भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसमें कल सीज फायर की घोषणा कर दी गई है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो पूरे राष्ट्र की जो हमारी सेना है उसको हम सलाम करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आतंकवाद के खिलाफ में हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। रही बात सीज फायर की, तो सीज फायर की ट्रंप द्वारा घोषणा करने के बाद में हम देख रहे हैं कि पूरा देश स्तब्ध है। यह नहीं होना चाहिए था कि हमारे देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रहते हुए कोई अन्य राष्ट्र का राष्ट्रपति तानाशाह कहें या कुछ भी कहें, हिटलर शाही कहें, वो हमारे देश का फैसला लेने वाला कौन होता है? आतंकवाद से पूरा देश जूझ रहा है, पूरा राष्ट्र जूझ रहा है और आतंकवाद के खिलाफ में हमारी सेना, बहादुर सेना लड़ाई लड़ रही थी। और ऐसी प्रतिक्रिया ट्रंप द्वारा दी गई कि सीज फायर कर दिया गया है,
ये बहुत ही स्तब्ध करने वाला फैसला रहा। मुझे नहीं लगता कि इससे देश के अंदर में कोई अच्छा संदेश गया हो। फिर भी हम हर परिस्थिति में जो भी फैसले हमारी केंद्र की सरकार ले रही है आतंकवाद के खिलाफ में, हम हर परिस्थिति में केंद्र सरकार के साथ हैं। जो भी फैसला लेती है। रही बात आगे अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है, कि हम तो यही चाहेंगे कि जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं होता है यह ऑपरेशन सिंदूर जारी रहे। सर, यही लोगों में थोड़ी निराशा है कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना बढ़िया प्रदर्शन कर रही थी, आतंकवादियों को खात्मा कर रही थी, लेकिन बीच में सीज फायर की घोषणा कर दी है। इससे निराशा कहीं कई लोगों में आई है। बिल्कुल बिल्कुल निराशा आई है, लेकिन हमने पहले से ही तय कर दिया कि हमारे देश की सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ में खड़े हैं। किन परिस्थितियों में यह फैसला लिया है अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। किन स्थितियों में सरकार ने ये तय किया है कि हमें सीज फायर करना है, इन बातों का भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। इसलिए निराशा तो है, लेकिन जब तक पूरी बातें स्पष्ट नहीं हो जाती है तब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। हम हमारी सरकार के साथ में खड़े हैं और सेना के जज्बे को हम फिर से सलाम करते हैं कि हमारी सेना ने जो ताकत के साथ में पाकिस्तान को जवाब दिया है बहुत ही सराहनीय है। 12 तारीख को सर भारत पाकिस्तान की बैठक, इस पर बातचीत होने वाली है, तो उसमें हम भारत सरकार से हम क्या उम्मीद करें? बिल्कुल बिल्कुल, भारत सरकार जो भी समझौते पूर्व में किसी पाकिस्तान के पक्ष में किए गए हैं उन सभी समझौतों को रद्द करना चाहिए। उन सभी समझौतों को जिनको पाकिस्तान नहीं मानता है, हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ में पाकिस्तान खड़ा रहता है, तो ऐसा कोई भी समझौता हमें पाकिस्तान के साथ अब करना ही नहीं है जिसमें कि हिंदुस्तान को नुकसान हो। अभी भी भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तान विश्वास लायक नहीं है। रात को भी टीवी पर खबर चली, सीज फायर के बाद नहीं पाकिस्तान ने कुछ जगह गोलीबारी करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने डटकर मुकाबला किया, नाकाम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, सीज फायर जो होता है उसका मतलब है कि एक बार शांति की व्यवस्था। जब तक पाकिस्तान में आतंकवाद है हमारे देश को उसका कड़ा विरोध करना चाहिए और कड़ी से कड़ी जो फैसले हैं पाकिस्तान के खिलाफ में लेने चाहिए। सर, भारत की ओर से जो आतंकवाद के विरुद्ध जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसमें कल सीज फायर की घोषणा कर दी गई है, आपकी प्रतिक्रिया? हमारी तो ये प्रतिक्रिया है कि मोदी जी जैसा सशक्त व्यक्ति जो हमें बड़े सौभाग्य से मिला है, उनके नेतृत्व में जो भी हो रहा है, उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो बड़ी सोच समझ के बिना किसी दबाव के लिया है। और इसमें ज़रूर कोई बहुत ही बड़ी उनकी सोच है जिसके दूरगामी परिणाम निकलने रहे हैं और निकलेंगे। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से 90 घंटों में उन्होंने पाकिस्तान की पूरी आतंकवादी और सैनिक गतिविधियों को नस्तनाबूद कर दिया, उस हिसाब से वो जो भी करेंगे वो आगे भी बहुत ही अच्छा करेंगे, हमारा तो यही मानना है। और उन्होंने जो ये सीज फायर किया है ये पूरी तरह बिना किसी दबाव के और अपनी शर्तों पे ये करवाया। और 12 तारीख को जो ये आपके सामने जो इनकी जो वार्ता होगी उसमें ये अपनी पूरी की पूरी शर्तें थोप कर और उसको एकदम बुरी तरह ये मान लीजिए कि उसको पंगु बना के छोड़ेंगे। लोगों में सर ये कहीं ना कहीं ये थोड़ी निराशा है कि कल जो सीज फायर की घोषणा की थी पहले अमेरिका ने की थी, उसके बाद ने भारत ने की, तो लोगों में ये निराशा है कि अमेरिका कौन होता है भारत के बीच में आने वाला। देखिए, दरअसल ये निराशा की बात नहीं है, पूरा विश्व समुदाय ग्लोबली एक है और जो युद्ध होते हैं उनका पूरे विश्व समुदाय पर प्रभाव पड़ता है। पिछले दिनों जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध में मोदी जी ने भी भूमिका निभाई थी। और वो जो सियाने आदमी होते हैं ना, वो एक दूसरे की बातें मानते भी हैं, उनको सुननी भी पड़ती है। इसलिए मोदी जी को जब मित्रों ने कहा, अमेरिका या अन्य किसी मित्रों ने कहा, तो एक बार उनकी बात पर गौर करना तो एक सयाने और विवेकशील व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। आगे देखा जाएगा। मोदी जी ने पहले ये बात कही है कि अगर छोटी सी भी आतंकवादी घटना की तो ये युद्ध के लिए उकसाने के लिए और मानी जाएगी और युद्ध प्रारंभ किया जाएगा। तो उन्होंने पहले ही अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी। फिर उन लोगों की, यदि मित्र लोगों की बात मान के और युद्ध एक बार रोका है तो शर्तें मनवा के
पाकिस्तान को पूरी तरह ध्वस्त करके पंगु बना के आगे से दोबारा ऐसा वो हरकत नहीं करे, ये मना के छोड़ेंगे। हमें ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवाद के खात्मे के लिए वर्तमान में पूरा देश एकजुट है, सब मोदी जी के साथ है कि आतंकवाद का खात्मा करो। फिर भी तो सीज फायर की घोषणा करना कहीं न कहीं लोगों में थोड़ी निराशा आई। देखिए, आपने जो ये प्रश्न किया है मूल रूप से उन्हीं लोगों में निराशा है जिनकी प्रकृति और प्रवृत्ति पाकिस्तान से मिलती जुलती है, जिनके वोटर्स की शक्ति भी है वो लगभग पाकिस्तान से मिलती जुलती है। वो उनके मणिशंकर अय्यर भर के जो नेता लोग हैं वो पाकिस्तान जाके उनसे झोली फैलाते हैं कि हमें जितवा दो ताकि हम भारत में राज करें, तो आपके भी फ़ायदा रहे हमें भी फ़ायदा रहे। तो उसी प्रकार के लोग जो ये सुबह से राग कल शाम से राग लाप रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के ज़्यादा निराशाजनक और पीड़ादायक हुआ है, क्योंकि वो ये चाहते थे कि ये युद्ध हो। तो वहाँ मोदी जी ने जो टारगेट किया वो आतंकवादी कैंपों पर ही किया, और उनके जो सैनिक है वो आतंकवादी हैं। इस तरीके से उन्होंने सैनिक बेस को और आतंकवादी पृष्ठभूमि के जितने भी ठिकाने थे उनको तबाह करके रख दिया 4 दिन में 90 घंटों में। और ये लोग ये चाहते थे जो आज निराशाजनक अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, ये लोग चाहते थे कि मोदी जी द्वारा अगर युद्ध होगा तो आगे कहीं ना कहीं कोई निर्दोष व्यक्ति मारा जाएगा, तो पाकिस्तान में निर्दोष लोग मरें तो इन लोगों को यहाँ के जो ये वोटर हैं ना जो पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं उन लोगों से ये वोट बटोर सके, बस इनका इतना ही उद्देश्य रह गया है इस देश में। भारत सरकार ने तो पहले क्लियर कर दिया था कि उनके जो ये लड़ाई है आतंकवाद के विरुद्ध है, पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं है। तो आतंकवाद का खात्मा वो कर रहे थे, लेकिन ये बीच में रुक गया, इसीलिए लोगों में थोड़ी निराशा। नहीं, ये लोगों में निराशा मैंने बता दिया ना आपको, लोगों में निराशा कहाँ है। मैं भी लोग हूँ, मैं भारत की जनता में मैं हूँ। मैं मोदी जी को पूरी तरह से एक बात बताइए कि कोई बस का ड्राइवर हो, हम लोगों को 50 लोगों को यात्रियों को ले जा रहा हो, तो हम उसको ये तो नहीं कहेंगे ना, उसको ब्रेक भी मारने पड़ेंगे। रेस पे तो पैर रहेगा, लेकिन कहाँ ज़रूरत है वहाँ ब्रेक भी लगाएगा। केवल युद्ध कोई परिणाम नहीं होता, बीच में रोकना भी पड़ता है युद्ध, ताकि देख के मारा जाए कि कहाँ मारने से क्या व्यवस्था होगी। इसलिए यदि युद्ध विराम का कहा गया और मित्र समुदाय ने पूरे विश्व पटल ने अगर मान लो कहा और मोदी जी ने माना, तो इसके अंदर ये नहीं मानना चाहिए कि इसमें हमारी कोई नैतिक रूप से हार हो गई, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि भारत और ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगा। अगर कल को पाकिस्तान फिर से कोई प्रकार से गलत हरकत करता है तो पूरे के पूरे विश्व समुदाय का समर्थन भारत को रहेगा। बोले देखो इन्होंने तो हमारी बात मानी थी और युद्ध विराम कर दिया, लेकिन ये मान नहीं रहा है, तो जो व्यक्ति धूर्त और मक्कार होता है उसका फिर इलाज करना ही पड़ता है। ये सबके समझ में आ जाएगा और मोदी जी को इलाज करने से फिर कोई रोक भी नहीं सकेगा। आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी जब तक। आतंकवाद के विरुद्ध तो पहले से थी, लेकिन जो पिछले सालों में जो लव लेटर लिखा करते थे वो सब दस्तूर भारत ने मोदी जी के आने के बाद बंद कर दिए। अब भारत पूरी तरह सशक्त था। आतंकवादियों ने केवल भारत के जनमानस में जो अभी मोदी जी की जो वर्तमान सरकार है ये कितनी कमज़ोर हो चुकी, इसके लिए उन्होंने मुंह में अंगुली डाल के देखने का प्रयास भर किया था, जो कि मोदी जी ने तुरंत उत्तर प्रत्युत्तर दे भी दिया। हमारी बहनों की जो मांगों के सिंदूर उजाड़े गए थे उनका हमने माकूल उत्तर दिया और उनको नेस्तनाबूद कर ही दिया। ये हालात है वहाँ कि सारा का सारा डिफेंस सिस्टम चौपट हो चुका है उनका, उनकी हालत एक भिखमंगे से ज़्यादा कुछ नहीं रही। बस पीड़ा ये है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि हम पूरे देश के साथ खड़े हैं, वे लोग ही इस निराशाजनक समय में, मतलब निराशाजनक समय था नहीं, वो लोग ये दिखाते हैं कि ये निराशाजनक समय है और उनके इस प्रकार के कमेंट्स हैं। भारतीय सेना और भारत के जो नेतृत्व जो मजबूती से काम कर रहा है उसको निराशा होती है, उसको हताशा होती है। ये लोग हतोत्साहित करने का काम करते हैं और ये आज से नहीं चल रहा, ये जब से ये देश बना है इन लोगों का यही काम है, ये देश को हताश करने के लिए ही इस सत्ता में आए हुए हैं। बस नहीं, यही लोगों का जैसे जन चर्चा के अनुसार जैसे अभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो युद्ध की स्थिति में नहीं है,
कि भारत के सामने ऐसे ही वो घुटने टेक देता, 2-4 दिन में टेक देता। लेकिन इससे पहले अगर घुटने टेकने से पहले सीज फायर की घोषणा कर दी, इसका लोगों में थोड़ा ना कहीं निराशा लोगों में। देखिए मूल बात क्या है, मैंने आपको बताया ना कि विश्व समुदाय में सभी मित्र हैं। जब मोदी जी हर किसी को, रूस और यूक्रेन को या अन्य देशों को लड़ते हुए को बीच में रोक सकते हैं कि भाई मानवता के लिए युद्ध जब अच्छा नहीं है, तो ये तो निश्चित बात है कि मानवता के लिए युद्ध अच्छा नहीं है। ये बात सभी स्वीकार करते हैं, हम भी स्वीकार करते हैं, सब करते हैं। निर्दोष जनताएं भी होती है, उनके आगे की पीड़ा भी होती है, लेकिन उनको यदि माकूल उत्तर प्रत्युत्तर नहीं दिया जाए तो उनके जो जहरीले नाग हैं, सपोले हैं, वो मानवता को डसने का काम निरंतर चालू रखेंगे। इसलिए युद्ध जरूरी भी है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण भी बीच में अपनाना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि जो गंदगियां हैं वो अपन साफ कर सकेंगे और जो अच्छाइयां हैं उनको अपन आत्मसात और स्वीकार कर सकेंगे। ये मानवता की मूल भावना है, ये सनातन हिंदू भारतीय संस्कृति की मूल भावना है। हमने जो हमसे टकराया है उसको हमने मिट्टी में मिलाया है, लेकिन जो हमारा मित्र रहा है उसको हमने छाती से चिपका के रखा है। सीज फायर की घोषणा के बाद भी पाकिस्तान पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने वो रात को भी वो खबरें चली थी कि सीज फायर का उल्लंघन कर दिया जम्मू कश्मीर में। फिर उसने वो हमले की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने उसको नाकाम कर दिया था। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये बात निश्चित है कि पाकिस्तान है वो किसी प्रकार से भी किसी भी चीज़ के लिए विश्वास करने लायक नहीं है, और हमने उस पर विश्वास किया भी नहीं है। ये कहीं से प्रतीत नहीं होता कि 12 तारीख की वार्ता से के लिए 2 दिन के लिए अगर अपन रुके हैं तो युद्ध हमने टाल थोड़ी दिया है, हमने कोई कदम पीछे थोड़ी खींच लिए है। मोदी जी ने केवल उसको शर्त मनवाने के लिए विश्व समुदाय उसको टेबल पे लेके आएगा, और मैं आपसे पूरी तरह एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ उसको पंगु करके छोड़ा जाएगा, और भारत अपनी पूरी की पूरी शर्तें मनवाएगा। उन शर्तों के आधार पर दोबारा वो करने लायक नहीं रहेगा, और इस युद्ध विराम को निर्णय किया जाएगा इसका कि आगे युद्ध हो या नहीं हो। और अगर ये इसके बार बार इसके जो पागलपन सवार है और ये यदि फिर से आतंकवादी घटना कारित करता है तो मोदी जी ने पहले ही कह दिया कि हम तो युद्ध की स्थिति मानेंगे उसको, हम उसको हमारे खिलाफ युद्ध के लिए उकसाने की परिस्थिति मानेंगे और युद्ध फिर हमें करेंगे और पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। 12 तारीख की मीटिंग से क्या उम्मीद समझे भारत सरकार को, वो क्या करना चाहिए 12 तारीख की मीटिंग? 12 तारीख को जो मीटिंग है उसमें सबसे बड़ा निर्णय मोदी जी ने जो भारत का विभाजन धर्म के आधार पर कर दिया था, और जिस प्रकार विभाजन करने के बाद भी अन्याय पर अन्याय होता रहा भारत की जनता के साथ। भारत की जनता का जो पानी था उसका बंटवारा भी इस प्रकार से हुआ कि 80% पानी और उपजाऊ भूमि उनको दे दी गई, फिर पीओ के उनके पास चला गया, फिर लोग खा गए हमारी ज़मीनों को, और ये कह के छोड़ दिया गया कि ये बंजर ज़मीनें थी, किसी काम की नहीं थी। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कम से कम पिछले बंटवारे वगैरह तो सही करें मोदी जी, पानी तो हमारा वापस लें। और जो बलूचिस्तान के जो वहाँ हाहाकार मच रहा है या अन्य कोई जो वहाँ पीड़ित है, वहाँ हिंदू लोगों को मार मार के जिस प्रकार से पीड़ा दे दे के जिनको बना दिया गया है और उनको परिवर्तित करा दिया गया है, वैसे लोगों के को न्याय दिलाने का काम मोदी जी करेंगे। और भारत का पानी भारत के हिस्से आएगा। भारत का हमारा ये जो क्षेत्र है वो पानी के लिए त्राईमाम कर रहा है। राजस्थान पूरा सूखा पड़ा है, तो यहाँ नहरें आए, नदियाँ आए, यहाँ का जो ये धरती है भारत माता की वो स्वर्ग के समान हो जाए। हम तो यही चाहते हैं कि इस निर्णय में झेलम का जो पानी और जो बंटवारा एक अन्यायपूर्ण हो गया था वो हमें न्याय मिले। पीओ के है उसके बारे में भी बात हो, और हर प्रकार से पाकिस्तान को इस प्रकार से शर्तों पे लाया जाए कि उसने जो ये गलती करी है वो दोबारा करने के काबिल ही नहीं रहे। ठीक है, वंदे मातरम, जय श्री राम। रतनगढ़ में जर्जर विद्युत पोल गिरा, लोगों ने भागकर बचाई जान, विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप। रतनगढ़ कस्बे में रेलवे घुमचक्कर के पास वार्ड 21 में रविवार शाम 5:30 बजे आई हल्की आंधी में एक जर्जर विद्युत पोल गिर गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने
भागकर जान बचाई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। पार्षद दिनेश कुमावत व पार्षद प्रतिनिधि फारूक खान ने बताया कि यह विद्युत पोल पहले ही जर्जर हो चुका था, जिसकी शिकायत विद्युत विभाग को कई बार की गई थी, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की। विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है कि आज हल्की आंधी में जर्जर पोल जमीन पर आ गिरा। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। उन्होंने विभाग से जल्द अन्य जर्जर पोल बदलने की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई हादसा ना हो सके। इस दौरान वहां मोहल्ले वासियों की भीड़ लग गई। मैं दिनेश कुमावत, पार्षद वार्ड नंबर 19। आज हल्की थोड़ी सी आंधी आई, उसमें देखिए वार्ड नंबर 21 में कोने में खड़ा एक पोल, विद्युत पोल, जो काफ़ी समय से जर्जर था। पिछले 2 साल से विभाग को मोहल्ले वासियों द्वारा और हमारे द्वारा, वार्ड पार्षद फारूक भाई द्वारा अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इनकी इतनी हठधर्मिता है कि ये लोग जर्जर पोल जो मानव को कभी भी क्षति पहुंचा सकते थे, इनको नहीं बदला गया। इनको बार बार हमें मजबूर किया कि भाई आप कम से कम ये जर्जर जो पोल है इनको तो बदलो। पिछले 2 सालों से हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन इनकी हठधर्मिता के चलते कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। देखो अभी ये लोग यहाँ आसपास खड़े हैं, यहाँ बैठे थे, उनके ऊपर थोड़े ही बचे, उनके कभी भी बड़ी क्षति हो सकती थी। मैं विभाग को ये कहना चाहूँगा कि आप समय पर ऐसी दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं, कृपया ध्यान दें, वरना हमें आंदोलन करना पड़ेगा। हम पूरे समय से ऐसे विद्युत पोलों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिखते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन है जो मौन होकर कार्य नहीं कर रहा है। मैं प्रशासन का ध्यान इस ओर अवगत कराना चाहूँगा, जो भी जर्जर पोल है उनको तुरंत बदला जाए, जिससे जनहानि न हो सके। धन्यवाद। मैं वार्ड नंबर 21 पार्षद प्रतिनिधि फारूक खान हूँ, और मेरे साथ राजकुमार जी बबेरवाल के लड़के भवानी शंकर बबेरवाल है, जो 22 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। हमारे द्वारा विभाग को कई बार सूचनाएं दी जा चुकी है, लिखित में एप्लीकेशनें दी जा चुकी है, ये जो हमारे आसपास के जितने भी पोल है जर्जर, उनको चेंज करने के लिए, मगर विभागीय द्वारा कभी संसाधन की कमी बता देते हैं, कभी पोल नहीं आए हुए, कभी कुछ कमी बता के और वो टाल मटोल करते रहते हैं। अभी हमने ये जो आधे घंटे पहले हमने कॉल कर दिया था विभाग को कि हमारे वहाँ पर खंभा टूट गया है, तो उसके बाद भी आधे घंटे बाद तो इन्होंने एफआईआर पार्टी को भेजा, जबकि उसका कोई काम नहीं है। उसका काम है सिर्फ लाइन को काटना, जो कि पहले से कट की जा चुकी है, और यहाँ पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। विभाग द्वारा हमें यही बोला गया है कि जो मशीनरी है खंभा लगाने वाली, वो कई गाँवों में गई हुई है, तो हमें टाइम लगेगा। वो ऐसे टाल मटोल करते रहते हैं। ये तो आज की बात है, हमने तकरीबन 1.5 साल हो गए, 1 साल हो गए, हमने उनको लिखित में दे चुके हैं। हमारे आसपास के जितने भी खंभे तकरीबन 10 से 15, वो अभी तक उन्होंने चेंज नहीं किए। नए पोल लगाने हैं, वो हमारे नहीं लगा रहे हैं। तो हाँ जी, मैं संजय खान वार्ड नंबर 21 से, और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। हमारे पास में ये दुकान है ऑटो पार्ट्स की, ये हमारे रमजान भाई है जो गाड़ी का पंचर निकाल रहे थे। अचानक तेज़ हवा चलने से ये खंभा गिर गया और हम लोग यहाँ से दूर हो गए। बाल बच्चे हैं, और प्रशासन को भी इस बारे में कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन प्रशासन ने हमारी कुछ सुनवाई नहीं की है। मोहल्लेवासी अभी ये सोच लो आप कि छोटी सी एक दुर्घटना की वजह से कम 3-4 आदमियों की जान जा सकती थी, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पे बच गए। बाकी मैं प्रशासन से यही गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ पे आके ये जितने भी जो खंभे हैं जर्जर हुए हैं इनको चेंज कराएं, ताकि यहाँ पे कोई जान माल की कोई नुकसान ना हो। धन्यवाद। रिंकू बबेरवाल, मैं वार्ड नंबर 20 के पार्षद प्रतिनिधि राजेंद्र कुमार बबेरवाल का सुपुत्र। ये वार्ड, हमारे वार्ड में ये खंभा आता है, और ऐसे कई खंभे हैं जो इस वार्ड में जर्जर अवस्था में पड़े हैं। इन जर्जर अवस्थाओं के कारण रोज़ ये तेज़ आंधी बारिश में ये खंभे हिलते डुलते हैं, तार काफ़ी नीचे है। विभाग को कई बार हमने लिखित में दे चुके हैं, हमने सारी शिकायतें दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसकी वजह से आज एक बड़ी मानहानि होते होते यहाँ बची है। छोटे बच्चे गली में खेल रहे थे, और यहाँ एक आप देख सकते हो कि यहाँ एक पास में एक बाइक की दुकान है जो बाइक का पंचर निकाल रहे थे, और ये खंभा अचानक से गिरा। ये लाइट कटने के कारण यह आदमी, छोटा बच्चा यहाँ तारों में भी फंस गया था, वो बचा है अभी। तो आप, मेरा विभाग से यही निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने पर रतनगढ़ पुलिस ने गांव जालेऊ निवासी व्यक्ति को किया गिरफ्तार। भारत पाक सीमा पर बने तनाव के माहौल को देखते हुए रतनगढ़ पुलिस की सोशल मीडिया पर लगातार नजर बनी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
पुलिस की टेक्निकल टीम द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। इस दौरान पुलिस के संज्ञान में आया कि गांव जालेऊ निवासी 41 वर्षीय किशन कुमार मेघवाल ने अपनी फेसबुक आईडी पर भड़काऊ पोस्ट डाल रखी है, जिस पर रविवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने मीडिया के माध्यम से आमजन से आह्वान किया है कि भारत पाक सीमा पर मौजूदा तनाव के माहौल को देखते हुए कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर भ्रामक, आपत्तिजनक, भड़काऊ व आपसी सौहार्द को बिगाड़ने वाली पोस्ट ना करें। ना ही देश विरोधी या सेना के मूवमेंट से संबंधित कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।